गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर दिशा ज्ञात करना। उससे पहले हमने सूर्य और परछाई संबंधी क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम नया टॉपिक लेंगे, टाइप लेंगे दिशा परीक्षण का, नदी के आधार पर दिशा ज्ञात करना। यानी कि नदी बह रही हो और उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, तो आप ध्यान से देखें। मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये एक नदी है और ये इस तरह से इसमें पानी बह रहा है और पानी का बहाव जो है वो कुछ इस तरह से है। जनरली हम ये हो जाएगी उत्तर N, ये हो जाएगी दक्षिण यानी कि साउथ, ये हो जाएगी ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये हो जाएगी पश्चिम यानी कि वेस्ट। ये चारों दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और ये नदी का बहाव बताया है। हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है? नदी बह रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इस पर आधारित प्रश्न हमें किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है इस तरह से, और इस व्यक्ति का मुंह इस तरफ है, यानी कि इसका मुंह किस तरफ है? नदी की तरफ है। ये बैठा है या खड़ा है जो भी है। इस व्यक्ति का ये कौन सा है? हाथ दायां यानी कि राइट, और ये हाथ कौन सा है इसका? बायां यानी कि लेफ्ट। ये दायां और ये बायां। अब यदि सीधा सीधा हमसे पूछें कि इस व्यक्ति के किस तरफ से किस ओर नदी बह रही है, तो किस तरफ से आ रही है? बाईं तरफ से। और किस तरफ जा रही है? दाईं तरफ। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के बाईं ओर से दाईं ओर नदी बह रही है। दूसरा हम लेते हैं, मान लीजिए नदी की यही बहने की दिशा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब जो व्यक्ति बैठा है इस तरफ, उसने अपनी पीठ को किस तरफ कर लिया है? नदी की तरफ कर लिया है, यानी कि उसकी पीठ नदी की तरफ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही नदी की वही दिशा है, लेकिन जैसे इस व्यक्ति ने अपना मुंह विपरीत दिशा में कर लिया, यानी पीठ नदी की तरफ कर ली, तो हम देखते हैं कि इसका दायां और बायां भी क्या होगा? बदल जाएगा। यानी कि अब इसका ये तो क्या हो गया? दायां यानी कि राइट, और ये क्या हो गया इसका? बायां यानी कि लेफ्ट हो गया। नदी की दिशा वही है, लेकिन इसके विपरीत मुंह करने से हम देख पा रहे हैं कि नदी का बहाव जो है इस व्यक्ति से तुलना करने पर पहले बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा था, लेकिन अब इसके दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है। यानी व्यक्ति ने अपना मुंह परिवर्तन कर लिया, और मुंह परिवर्तित करते ही, विपरीत दिशा में करते ही, नदी का बहाव भी इससे तुलना करने पर यहाँ से उल्टा हो गया। पहले नदी बाएं से दाएं चल रही थी और अब नदी दाएं से बाएं चल रही है। अब ऐसे प्रश्नों को करते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, यदि नदी के बहाव की दिशा दे दी, हमें धारा की दिशा दे दी है, तो उसी दिशा के आधार पर सबसे पहले हमें नदी को बताना है कि नदी इस दिशा से इस दिशा में बह रही है। या फिर हमें कई बार उल्टा दे देता है, हमें व्यक्ति का मुंह बता देता है कि व्यक्ति का मुंह इस दिशा में है, नदी उसके आगे बह रही है या उसके पीछे बह रही है। तो बताइए कि नदी का बहाव किस तरफ है, क्योंकि हमें वो बता देगा कि व्यक्ति का मुंह इस दिशा में है और उसके नदी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बह रही है। तो बताओ नदी किस दिशा से आ रही है, या पूछ सकता है नदी किस दिशा में जा रही है, या पूछ सकता है कि नदी के बहाव की दिशा क्या है, यानी वो किस दिशा से किस दिशा में आ रही है। अब हम इसके कुछ ही टाइप बनते हैं, हम आगे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान दें आप सभी। अब देखें आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है हमें कि बिंदु एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ी है, यानी नदी के किनारे पे वो पीठ करके खड़ी है, लेकिन उसके यानी कि उसके ठीक पीछे नदी बह रही है।
पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ बिंदु के बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। हमें बता दी ये दिशा कि बिंदु के बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यहाँ पे हमें दिशा बता दी है। किसकी दिशा बता दी है? हमें यहाँ पे नदी के बहने की दिशा बता दी है। मैंने पहले ही कहा था, यदि व्यक्ति या नदी में से किसी की भी दिशा बता दी जाती है, यदि नदी के बारे में बता दे तो सबसे पहले नदी को बनाना है, और व्यक्ति की दिशा बता दे तो सबसे पहले व्यक्ति को बनाना है। तो हमें नदी का बता दिया उत्तर से दक्षिण, तो हम ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या बना देते हैं? नदी बना देते हैं। तो ये बह रही है नदी। ये किस तरफ बह रही है? उत्तर से दक्षिण, यानी कि पानी का बहाव जो है वो उत्तर से किस तरफ है? दक्षिण की तरफ, क्योंकि इधर क्या होता है? उत्तर, इधर क्या होता है? दक्षिण। यहाँ होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। अब देखें, ये नदी बन गई है। फिर कह रहा है बिंदु एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ी है, उसका नदी की तरफ क्या है? उसकी पीठ। हमें नहीं पता कि किस तरफ है, तो हम दोनों तरफ ही बना देते हैं। एक तरफ ये यहाँ बिठाते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ बिठाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका मुंह किस तरफ रखना है। ये यहाँ बैठी है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ बिंदु के बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। हम इसका बायां दायां बनाते हैं। ये क्या है? इसका दायां, और यहाँ पे ये क्या है? इसका बायां। और यदि मुंह उल्टा कर दिया तो दायां बायां भी उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया? दायां, यानी कि राइट, और ये क्या हो गया? इसका बायां, यानी कि लेफ्ट, क्योंकि यूं मुंह करते ही इधर बायां और इधर हो जाएगा दायां। फिर यहाँ पे ये राइट और ये हो गया लेफ्ट। हमें क्या दिया है कि पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ बिंदु के बाईं ओर से दाईं ओर बह रहा है। बाएं से दायां, यहाँ देखें, इधर दायां इधर बायां, तो यहाँ तो दाएं से, तो यहाँ पे इसके तुलनात्मक देखें तो नदी किस तरफ से आ रही है? दाएं से बाईं, यानी इधर क्या है? दायां राइट, और इधर क्या है? बायां लेफ्ट। और यहाँ पूछा है बाईं ओर से दाईं ओर, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो दाएं से बाएं बह रही है। फिर इसका देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ इधर क्या है? बायां, और इधर क्या है? दायां, यानी कि यहाँ लेफ्ट से राइट आ रही है, बाएं से दाएं नदी चल रही है इसके पीछे, यानी बाएं ओर से दाईं ओर। इसका मतलब ये स्थिति हमारी सही है, यानी कि बिंदु जो है वो यहाँ बैठी हैं। तो अब हमें पूछा है कि बिंदु का मुंह किस दिशा में है, तो बताओ बिंदु का मुंह किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है? तो ये दिशा है हमारे सामने कौन सी? पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा में है, यानी बिंदु का मुंह किस तरफ है? पूर्व में है। ये उत्तर होगा हमारा, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न देखें। निशा दक्षिण पूर्व में मुंह करके खड़ी है। यहाँ पे हमें नदी की दिशा ना बताकर क्या बता दिए? निशा की दिशा बता दी है कि निशा जो है दक्षिण पूर्व में मुंह करके खड़ी है। इसके लिए हम पहले चारों दिशाएं बना लेते हैं। ये लो, ये चारों दिशाएं हो गई। ये कौन सी है? उत्तर, यानी कि नॉर्थ। ये कौन सी है? दक्षिण, यानी कि साउथ। ये हो गई पूर्व, यानी कि ईस्ट, और ये हो गई पश्चिम, यानी कि वेस्ट। अब देखें कि निशा दक्षिण पूर्व में मुंह करके खड़ी है। दक्षिण पूर्व किस तरफ होगा? दक्षिण पूर्व इन दोनों के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे? निशा को इस तरह से इस तरफ मुंह करा देंगे, यानी कि हम निशा को इस दिशा में बिठाएंगे इस तरह से कि उसका मुंह किधर हो? दक्षिण पूर्व में हो। तो हम निशा को यहाँ बिठा देते हैं। ये निशा बैठी है। निशा का ये क्या हो गया? राइट। ये क्या हो गया? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां, और राइट का मतलब क्या होता है? दायां। अब देखें, आगे दिया कि एक नाव उसके पीछे दाएं से बाएं नदी में बह रही है। दाएं से बाएं उसके पीछे बह रही है, दाएं बाएं।
तो हम यहाँ नदी की स्थिति बनाएंगे। तो ये किसकी स्थिति हो गई? नदी की स्थिति। और इस नदी में हम क्या बनाएंगे? नाव। मान लीजिए कि ये नाव हैं, बोट हैं इस तरह से, और ये नदी में चल रही हैं। हमें दिया है दाएं से बाएं चल रही हैं, दाएं से बाएं। अगर ऐसे चलेगी तो बाएं से दाएं चलेगी, लेकिन इधर से चली तो क्या होगा? दाएं से बाएं। तो ये स्थिति सही है, यानी कि जो नाव चल रही है वो इस दिशा में चल रही हैं और इस दिशा से आ रही हैं और इधर जा रही हैं। तो ये हो गई इसके पीछे, दाएं से बाईं तरफ चल रही है। फिर पूछा है नाव किस दिशा से आ रही है। हमें किस दिशा में जा रही नहीं, यहाँ पूछा है किस दिशा से आ रही है, से शब्द दे दिया है। तो किस दिशा से आ रही है, हम देखते हैं कि ये दिशाएं कौन सी होती है। बीच की दिशा बताई थी, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व के बीच में। ये किसके बीच में है? दक्षिण पश्चिम। और ये है उत्तर पूर्व, यानी दक्षिण पश्चिम से आ रही है। यहाँ से देखें तो दक्षिण पश्चिम से आ रही है और उत्तर पूर्व में जा रही है। तो हम कहेंगे कि नाव किस दिशा से आ रही है? तो दक्षिण पश्चिम से आ रही है, यानी कि नाव दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेना आप इसको कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि निशा दक्षिण पूर्व में मुंह करके खड़ी है। तो हमने सबसे पहले व्यक्ति विशेष को बिठा दिया और उसके पीछे हमने नदी और नाव को दिखा दिया। और ये दायां और ये बायां, यहाँ देखा कि दाएं से बाएं की स्थिति दी है, क्योंकि यहाँ दिया है कि दाएं से बाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे ये दाएं से बाएं चल रही है, तो हमने बता दिया कि ये किस दिशा से आ रही है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है। और पूछता किस दिशा में जा रही है, तो हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा में जा रही हैं। देखें इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति अपने घर की छत से उत्तर दिशा में नदी को देख रहा है, यानी अपने घर की छत से वो उत्तर दिशा में नदी को देख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने घर की छत से उत्तर दिशा में नदी को देख रहा है तो हम पहले घर और नदी को बताते हैं। उत्तर दिशा में देख रहा है, इसका मतलब मान लीजिए उसका घर यहाँ पे, यह है उसका घर। किसका घर है? व्यक्ति का घर है। हम कह सकते हैं कि ये उसका घर है। घर इधर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। इधर कौन सी होती है? दक्षिण। इधर हो गई ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर हो गई वेस्ट यानी कि पश्चिम। यदि किसी को नॉर्थ साउथ इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप अपने चैनल की पहली क्लास को देखें रीजनिंग की, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कि उसके घर के सामने नदी बह रही है। आगे दिया है, उसने देखा कि नदी पूर्व से पश्चिम बह रही है, यानी कि नदी इस तरह से बह रही है। तो हमने ये क्या बना दी? यहाँ पे नदी बना दी। ये हो गई नदी। और नदी के बहने की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व किधर है? इधर है, और पश्चिम इधर है। तो हम नदी को इस तरह से बहता हुआ दिखा देंगे कि ये क्या बह रही है? नदी बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि नदी घर के सामने है, ये बिल्कुल नदी कहाँ है? घर के सामने है, तो वे अपने घर में प्रवेश किस दिशा में करेगा? हमें पूछा है कि घर में प्रवेश किस दिशा में करेगा, क्योंकि वो यहाँ से किसको देख रहा है? नदी को देख रहा है। ये अपने घर की छत से नदी को देख रहा था, तो नदी सामने हो गई। और किस दिशा में देख रहा है? वे उत्तर दिशा में देख रहा है, यानी कि इधर देख रहा है। और नदी किधर बह रही है? पूर्व से पश्चिम दिशा में बह रही है। तो वह किस दिशा में देख रहा है? उत्तर दिशा में। इसका मतलब घर के सामने नदी है, यानी कि यहाँ क्या है? घर का दरवाज़ा होगा यहाँ पे। तो बताओ वो प्रवेश किस दिशा में करेगा, क्योंकि हमें पूछा है कि प्रवेश किस दिशा में करेगा। तो घर में प्रवेश वो इस तरह से करेगा। और ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर से कौन सी दिशा? दक्षिण। तो हम कहेंगे कि वो अपने घर में जब प्रवेश करेगा तो वो दक्षिण दिशा में चलेगा। तो हम कहेंगे घर में प्रवेश की दिशा क्या हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। दक्षिण
दिशा हो गई। और यदि पूछता घर से निकलते समय किस दिशा में मुंह रहता है, तो हम कहते हैं किस दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में रहता है। क्लियर? देखें, रमेश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में बह रही नदी को देख रहा है। नदी की दिशा क्या दी है हमें, दक्षिण पूर्व से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा दी है यहाँ पे। तो हम पहले चारों दिशाएं बना लेते हैं। ये हो गई चारों दिशाएं। ये कौन सी हो गई, उत्तर, ये कौन सी हो गई, पूर्व, ये हो गई दक्षिण, और ये हो गई पश्चिम। नदी की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, नदी बना देंगे। ये लो नदी, ये किसकी दिशा हो गई, नदी की दिशा हो गई। फिर हम देखते हैं कि नदी की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो अब नदी की तरफ मुंह करके किस तरफ खड़ा है वो हम देखते हैं। एक स्थिति तो ये बना देते हैं इस तरह से, तो भी नदी की तरफ मुंह है। लेकिन कैसे तय करेंगे कि कौन सी स्थिति सही होगी। एक दूसरी तरफ हम ये बना देते हैं। अब देखें कि इनमें से कैसे निर्धारित करेंगे कि रमेश कौन सा होगा इनमें से। तो रमेश, नदी रमेश के बाएं से दाएं बह रही हैं। इसका ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। यहाँ पे उल्टा होते ही ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, यानी कि लेफ्ट राइट, राइट और ये हो गया लेफ्ट। फिर देखें, नदी रमेश के बाएं से दाएं बह रही है। इनका मुंह किस तरफ है, नदी की तरफ है। तो बाएं से दाएं, यहाँ देखें तो नदी किधर बह रही है, दाएं से बाएं। तो ये स्थिति तो हमारे लिए क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि रमेश ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखें, यहाँ कौन नहीं हो सकता है, यहाँ पे रमेश नहीं हो सकता है। दूसरा देखें, यहाँ पे, यहाँ नदी बह रही है बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से दाएं। तो ये स्थिति हमारे लिए सही है। इसका मतलब ये कौन बैठा है यहाँ पे, ये होगा रमेश। और ये रमेश के लिए स्थिति एकदम परफेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे बाएं से क्या बह रही है, दाईं तरफ बह रही है। फिर दिया है, रमेश के ठीक सामने मुंह करके नदी के दूसरी तरफ, और मुंह किधर है, रमेश के ठीक सामने श्याम खड़ा है। यानी कि सामने कौन है, श्याम खड़ा है। तो देखें यहाँ पे, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा श्याम, जो कि श्याम की स्थिति ये बिल्कुल सही होगी, क्योंकि इसके कहाँ हैं, बिल्कुल सामने मुंह करके हैं। तो श्याम का मुंह किस दिशा में होगा, बताओ। श्याम का मुंह यदि ये दिशा देखें तो श्याम के लिए ये कौन सी दिशा हो जाएगी, बताओ। क्योंकि ये किसका मुंह है, श्याम का, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो हम कहेंगे कि श्याम का मुंह किस तरफ है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। हम लिख सकते हैं कि श्याम का मुंह किधर होगा, दक्षिण पूर्व में होगा। ये हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा नहीं हो आप लास्ट में सीधी रमेश की दिशा बता दो और आप कह दो कि रमेश का मुंह जो है वो उत्तर पश्चिम में। नहीं, रमेश का पूछे तो उत्तर पश्चिम और श्याम का पूछे तो दक्षिण पूर्व होगा। और आप कुछ अतिरिक्त प्रश्नों की अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना।